ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 30 मार्च को चैत्र मास की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको शिवलिंग पर कनेर का फूल इस तरह से चढ़ा देना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 कनेर का फूल ले लेना है। ले लिया, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी तरीके से 2 कनेर का फूल लेना है, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 तांबे का लोटा लेना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। आई बात समझ में। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, आपको वहाँ जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 2 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 2 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 2 कनेर फूल लेकर आए हैं, उन फूल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। यानी कि जो भी मनोकामना है आपके मन में, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों कनेर पुष्प को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, फूल समर्पित करने का तरीका है, जब आप कनेर फूल समर्पित करेंगे तो फूल के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो फूल वाले भाग होते हैं वो फूल वाले भाग आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको फूल को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विष है आपके मन में, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र मास में पंचमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय, शनिवार के दिन चाहो तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले अपने घर से आपको जल भर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लौंग लेना है। देखिए, जो आप लौंग लेंगे, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा इन 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग को क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन कटोरी में क्या करना है, उन दोनों लौंग को
उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। 2 लौंग आप गिराएंगे उन कटोरी में, शहद वाले कटोरी में, तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में? देखिए इतना चीज़ कर लेने के बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन शहद वाले कटोरी में से दोनों लौंग को निकाल करके शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित करना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है। इस विशेष तिथि पर इस उपाय को चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते हैं सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो रोग से आप परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, महादेव के साथ, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि बीमारी जीवन से दूर हो, हमेशा हमेशा के लिए कष्ट रोग जो भी है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। यानी कि कहनी है, आपको प्रार्थना करनी है, मनोकामना जो भी लेकर गए हैं कहनी है महादेव से, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट रोग परेशानी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, शिवलिंग पर से लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खुद खाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, बहुत ही मतलब दिन पर दिन समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में कलेश लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण करना है। और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं, छोटा छोटा पत्ती 2, उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण करना है, और बाकी शहद थोड़ा सा आपको और बचाना है। उसके बाद क्या करना है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में
कर्ज की समस्या है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि कर्ज से मुक्ति मिले, कर्ज की समस्या दूर हो, घर में कभी कलेश लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। यानी कि जो भी मनोकामना लेकर गए हैं, जो भी आप इच्छा लेकर गए हैं, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है भगवान शिव से। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। देखिए जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जलाधारी से लेकर आपको शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। जलाधारी से लेकर शिवलिंग तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।